So please, we are going to study what? Section 53 to 75. These sections are very very important for your prelims exam. प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. मेंस में दे में आस्क यू लाइक इन आरजेएस, राइट्स एंड जुडिशियल सर्विसेज में, वेयर दे आस्क क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क्स, वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स. सो मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में 3 मार्क्स में. Otherwise, these sections 53 to 75, these sections are very important for your prelims exam. And let's start with the section 53. Heading is very important. And see the question. पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कैसे 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 क्वेश्चन आते हैं. Which of the following punishment cannot be awarded under the IPC? निम्नलिखित पनिशमेंट में से कौन कौन सा पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता. कितने एग्जाम्स में आया हुआ है? यूपी पीसीएस, यूजीएस, तमाम लगातार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं. Next, this. How many kinds of punishments are provided in section 53 IPC? 5. So, you will see so many questions from this section. बहुत प्रिय क्वेश्चन है प्रीलिम्स का. अब हम लोग पढ़ते हैं इसका. Please go to this. So please see the section 53. इट इज रिगार्डिंग विद पनिशमेंट्स. और सेक्शन 53 की हेडिंग से क्वेश्चन आता है कई बार ये. द पनिशमेंट्स टू विच द ऑफेंडर्स आर लायबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड आर, एंड दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज सी दिस, लायबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड. सेक्शन 53 इज डीलिंग विद द ऑफेंसेस और पनिशमेंट्स ओनली अंडर आईपीसी, नॉट इन एनी अदर लोकल और स्पेशल लॉ. These are the different kind of punishment. Firstly, secondly, thirdly, fourthly, fifthly and sixthly. यहाँ पर कुछ समझाने वाला कुछ नहीं है. क्वेश्चन कहाँ से आएगा? You will have to remember the different kind of punishments. कि during IPC में जो जितने offenses हैं उनमें कौन कौन से punishment दिए जा सकते हैं. पहला punishment कौन सा है? Death penalty दी जा सकती है. Second कौन सा दिया जा सकता है? Imprisonment for life दिया जा सकता है. And thirdly has been repealed now. Fourthly, imprisonment which is of 2 descriptions, namely rigorous, that is with hard labor, and second is simple. And fifth is what? Forfeiture of the property, and sixth is what? Fine. So there are total 5 kind of punishments. और यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने प्रकार के पनिशमेंट दिए जा सकते हैं. These are how many? 5 kinds of punishment which has been invented. Thirdly has been repealed. Therefore पहले 6 थे, अब रह गया 5. क्या रिपील्ड कर गया? ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ था पहले, उसको यहां से हटा दिया गया है. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स देश निकाला, जिसे आप बोलते हैं काला पानी भेजना, हाँ, वो उसको यहां से हटा दिया गया. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें. तो पहला क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में यही आएगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स कैन बी अवॉर्डेड फॉर द ऑफेंसेस इन आईपीसी. इट मीन्स व्हाट? दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट. यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है कई बार. क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो 5, whether there can be any other punishment other than these 5 punishments. For IPC, no. For other laws, yes. किसी अलग स्पेशल लॉ में, किसी अलग लोकल लॉ में they may prescribe certain other kind of punishment as well. No problem in that. But as far as IPC is concerned, only these 5 kind of punishments can be awarded, and you will have to learn by name. इसको घोट लीजिएगा, आपको यहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं आपके. इसमें कर लेंगे. सेक्शन कौन सा है? 53. वेरी गुड. सो इसको आप ऐसे देख सकते हैं. प्लीज सी दिस. फर्स्टली व्हाट? डेथ. सेकेंडली इम्प्रिजन फॉर लाइफ. thirdly repealed, and fourthly what? Imprisonment which is of two descriptions, namely rigorous, that is with hard labor, and second what? Simple. इसको समझ लीजिए. Imprisonment बस कारावास, हिंदी में बोलते हैं imprisonment को कारावास. कारावास दो प्रकार का हो सकता है. एक तो कैसा होता है कठोर कारावास. कठोर कारावास में शोले का डायलॉग चक्की पीसिंग पीसिंग, तो वही पीसिंग पीसिंग का मतलब यही है कि आपसे हार्ड वर्क कराया जाएगा. आपसे वहाँ पे कुछ भी कराया जाए, यू विल हैव टू बी सब्जेक्टेड टू सम हार्ड लेबर. दिस इज रिगरस. एंड सिंपल मीन्स आराम से रहिए वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं आपको. तो दीज आर टू काइंड्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट. एंड फिफ्थ इज व्हाट? फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी. एंड फिफ्थ इज व्हाट? फाइन. कर लेंगे आप लोग. नाउ वी कैन सी द क्वेश्चंस. कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट कैन नॉट बी अवॉर्डेड अंडर द आईपीसी.
फॉरफीचर प्रॉपर्टी हो सकता है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, डेथ हो सकता है, सी नहीं हो सकता। समझ में आई बात? By which one out of the following acts the words imprisonment for life were substituted for the words transportation for life in the penal code? इस एक्ट का नाम लिख लीजिए आप। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हैं। एक्ट नंबर 26 ऑफ 1955, ये आपके बैरेट में भी लिखा होगा नीचे, है कि नहीं है? तो उसको वहीं पर हाईलाइट कर लीजिए। एक्ट नंबर 16 से क्या किया था? वर्ड्स इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वर सब्स्टिट्यूटेड फॉर वर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 53? 5। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए लेकिन these simple questions determine your performance, whether you are qualifying as prelims or not. How? See, अगर आपने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर दिया, it will not disturb your merit. But if you leave or you wrongly solve these simple questions, this is going to disturb your merit drastically. सिंपल क्वेश्चन हर एक करेगा। मान लीजिए कोई टेस्ट, यहाँ पे अभी मैं कोई मॉक टेस्ट लेता हूँ, and if I give you this question, it is presumed, it is taken for granted कि all of you will solve it. But even if अगर आप में से कोई छोड़ता है इसको, तो your merit will come down. लेकिन अगर बहुत मुश्किल क्वेश्चन है जिसमें आपको कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर में डिसाइड करना है, तो हो सकता है 50% करें, 50% ना करें इसको सॉल्व, उसको प्रॉपर। डिफिकल्ट क्वेश्चन छोड़ दिया, डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने गलत सॉल्व किया, उसको फिर भी आप लोग एक बार में हैंडल कर सकते हो, लेकिन सिंपल क्वेश्चन को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चंस को आप जबरदस्त तरीके से घोटा लगाइए। मैं शब्द कर रहा हूं घोटा लगाना, क्योंकि यहां पर एक भी गलती आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड दैट डेथ सेंटेंस शुड बी गिवन इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस? ये क्वेश्चन आता है, लिख लीजिए, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दिस केस इज वेरी फेमस फॉर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के लिए। डेथ सेंटेंस शुड बी गिवन इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। ये बात किसमें कही गई थी? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कही गई थी। Which of the following is a kind of punishment under section 53? Again, whipping, fine, servitude, transportation. Answer is fine. So again you have to identify in this question which of the following is a UPAPO में क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में। Which of the following is a kind of punishment? कर लेंगे अब। नेक्स्ट, which one of the following is not a punishment under 53? Transportation. Who, this is A, who has previously convicted under section 376 IPC and is again convicted under same section for life imprisonment. Here imprisonment for life means what? Remainder of age natural life. इसको समझ लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे कई बार कंफ्यूज होते हैं, कोई कहता है 14 ईयर्स, कोई कहता है 20 ईयर्स। अगर जब हम कहते हैं आज imprisonment for life, क्या बोलते, आजन्म कारावास बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब होता है कि जब तक व्यक्ति की आखिरी सांस लेता है वो, तब तक वो व्यक्ति जेल में रहेगा। इसमें आप 20 ईयर्स का कन्फ्यूजन हटा दीजिए दिमाग से। 14 ईयर्स का वो हम लोग डिस्कस करेंगे, 20 ईयर्स क्यों बोलते हैं, 14 ईयर्स क्यों बोलते हैं। उसका मीनिंग सिर्फ ये है, नेचुरल लाइफ, जब तक उस व्यक्ति की प्राकृतिक जीवन चल रहा है तब तक वह व्यक्ति जेल में रहेगा। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का यही मीनिंग होता है, और आप इसे ऐसे ही याद रखेंगे। कर लेंगे आप लोग, प्लीज भूल मत जाना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पनिशमेंट विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट्स अंडर द आईपीसी। आप देख रहे हैं ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं। हरियाणा एडीए में आया हुआ है 2016 में। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से पनिशमेंट दिए गए हैं आईपीसी में, कौन कौन से नहीं दिए जा सकते हैं। घुमा फिरा करके वही है, डेथ पेनल्टी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकता है, लेकिन सिंपल इम्प्रिजनमेंट विद हार्ड लेबर, फॉरफीचर प्रॉपर्टी, तो सी नाम का कुछ नहीं है इस तरीके का। तो सी इज द आंसर। अगेन, द टर्म ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट अंडर आईपीसी इज व्हाट?
14 years, 20 years, 10 years, a whole of natural life? This is the question. समझ रहे हैं आप? Imprisonment for life means imprisonment for whole of the remaining life. So ये क्वेश्चंस आए हैं आपके उसमें, तो आइडेंटिफाई करना है आपने. सेक्शन 53 ओवर इस तरीके से. कुछ बातें और देख लीजिए. एक केस लिख लीजिए, किशोरी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली. इसमें भी यही बात कही गई थी, दैट कैपिटल पनिशमेंट कैन बी इम्पोज इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, डेथ सेंटेंस में. बच्चन सिंह केस तो है ही है, लेकिन एक किशोरी वाला भी है, किशोरी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली. कर लेंगे. सेम थिंग, द कैपिटल पनिशमेंट कैन बी इम्पोज इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस. नेक्स्ट, there are certain theories of punishment. The question is asked in your prelims exam, which out of the following are the theories of punishment? कौन कौन सी थ्योरी है और कौन सी थ्योरी नहीं है. तो these are 5 theories. Please remember the name of these theories. इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों ने. Retributive theory, deterrent theory, preventive, expiatory and reformative. रेट्रीब्यूटिव थ्योरी क्या होता है, जहां पे आपको रिवेंज लेना हो. पर्पज ऑफ पनिशमेंट क्या होना चाहिए, रिवेंज हो, यानी कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख. तो नोट्स मैंने दे दिए आप लोगों को, इनके मीनिंग देख लीजिएगा एक बार पर साहब. तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 53. आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है सेक्शन 53 फॉर द पर्पज ऑफ योर प्रीलिम्स. कोई सा ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पर इसमें से क्वेश्चन ना पूछा गया हो. अब करना सिर्फ ये कि 5 पनिशमेंट्स को अपने याद रखना है. नेक्स्ट इज व्हाट, 54. सेक्शन 54 देखिए. सेक्शन 54 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ, मृत्यु दंड का लघुकरण. क्वेश्चन की हेडिंग से ही, मतलब इस सेक्शन की हेडिंग से ही क्वेश्चन आएगा आपके लिए. इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ शैल बी पास्ड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, प्लीज हाईलाइट दिस वर्ड एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, may without the consent of the offender commute the sentence, commute the punishment for any other punishment provided by this code. तो यहां से क्वेश्चन देखिए, मैं आपको दिखा कैसा आया है. Who may commute the sentence? Chief Justice of High Court, Chief Justice of India, appropriate government, any appellate court. छत्तीसगढ़ पब्लिक प्रोसिक्यूशन में, प्रोसिक्यूटर के एग्जाम में आया है क्वेश्चन. आंसर इज व्हाट, appropriate government, because this is the phrase used in this section 54. आप इसको ऐसे ही हाईलाइट कीजिए बस. कितना याद रखना है 54 में, हेडिंग याद रखिए, कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, एंड सेकेंडली कौन करेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी. और कैसे करेगी, कर सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर. प्लीज हाईलाइट दिस. जो हाईलाइटेड पोर्शंस हैं हाईलाइट कर लीजिए. यू विल सी द क्वेश्चन फ्रॉम दीज हाईलाइटेड पोर्शन इटसेल्फ. प्लीज सी दिस स्लाइड. So appropriate government, death sentence किसमें चेंज कर सकती है, any other punishment, किसी भी other punishment हो that can be commuted, any other. It is not कि वो life imprisonment में ही करेगी, it may be any other punishment हो सकता है. It depends upon the discretion of the appropriate government. इस phrase को याद कर लीजिए. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसको गलत करके आया था, मैंने पढ़ा नहीं था, तो मुझे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट हो. एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, उसमें ऐसे ऑप्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. तो फिर तुक्का मारना है. हाँ जी, यस. इनका क्वेश्चन ये है कि जो जजमेंट ऑफ पास, ये जो डेथ पेनल्टी का है, कम्यूटेशन का रोल कब आएगा. मैम कम्यूटेशन का रोल तब आएगा व्हेन द एक्यूज इज कन्विक्टेड एंड हाउ द स्टेट गवर्नमेंट विल कम टू नो कि कौन सा पनिशमेंट मिलने वाला है इनको. स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर टिल द जजमेंट, टिल द सेंटेंस इज प्रोनाउंस्ड. देयर इज नो रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. वंस द एक्यूज इज कन्विक्टेड, thereafter after hearing on the point of sentence, he will be, appropriate sentence will be passed over, pronounced. Then there comes the role of appropriate government through proper channel, कि whether death penalty should be commuted or not. Got it? So not before the that stage. Next, these are the questions. You can see this. In the case of sentence of death,
पावर टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट इज कन्फर्ड अपॉन स्टेट एज वेल, अगर यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं दिया हुआ तो देन स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट. Under which of the following sections IPC the death sentence can be commuted without the consent of the offender? Again, section 54. तो they have asked you this section. इससे फायदा हो रहा है ना आपको, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं. Who may commute the sentence? Appropriate government. Under IPC, power of commutation of sentence of death is vested with appropriate government. हरियाणा में. तो this is 54. Now come to section 55. This is what? Commutation of sentence of imprisonment for life. वो था हमने डेथ पेनल्टी के लिए था, और ये है आजीवन कारावास के लिए. कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. देखिए, इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास्ड, अगेन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट द पनिशमेंट फॉर imprisonment of either description for a term not exceeding 14 years. Please highlight this. You will see the question from here. And यहाँ से कई बार confusion होता है कि ये जो क्वेश्चन होता है कि भाई लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि कहीं पर 14 ईयर्स का जिक्र हुआ है तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में चलता रहता है. ये है कम्यूटेशन कितना कर सकते हैं. देखिए इस स्लाइड को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको. हु कैन कम्यूट? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. इन विच सेक्शन? 55 था, सेंटेंस था. तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन कम्यूट द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ. किसमें? इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, लेकिन कैसा? टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स. जब आप कम्यूट करेंगे तो दैट टर्म शैल नॉट एक्सीड 14 ईयर्स. इट मीन्स मैक्सिमम जो कम्यूटेशन आप कर सकते हैं, आप उसकी जो लिमिट है वो 14 ईयर्स है. और यहीं से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है कि पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि कौन कर सकता है कम्यूट? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है. सेकेंड आएगा कि वेदर इट इज नेसेसरी टू टेक द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर. नो, इट कैन बी कम्यूटेड इवन विदाउट द कंसेंट. थर्ड इज व्हाट? किस प्रकार के इम्प्रिजनमेंट में? दैट शुड बी सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिगरस imprisonment of either description. It may be both, anyone, simple or rigorous. And then comes the question of the maximum कितना दे कर सकते हैं आप. It should be, the term should not be maximum 14 years. It should not exceed 14 years. तो please remember these 4 or 5 points. यहाँ से आपका प्रीलिम्स से क्वेश्चन हो जाएगा. कर लेंगे आप लोग. नेक्स्ट देखिए, commutation of sentence of imprisonment for life is done under IPC section 55. and please उसमें बहुत ज़्यादा उतावले मत हो जाइएगा, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 54 और 55 में एक ही अंतर है. 54 में डेथ और यहाँ पर लाइफ. तो कहीं वो डेथ का क्वेश्चन हो या ये हो, और 54, 55 और घर पर आकर अरे यार, इसे कहते हैं ह्यूमन एरर, मानवीय भूल, उसको अवॉइड कीजिए. In how many years a sentence of imprisonment for life can be commuted by the government? 14 years. छत्तीसगढ़ जुडिशियल एग्जाम है. Who may commute sentence? Appropriate government. Now 55A, what do you mean by the appropriate government? ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा. In which section meaning of appropriate government has been explained? या which section defines the term appropriate government? हेडिंग से क्वेश्चन आएगा इसमें. In section 54 and 55 the expression appropriate government means in case where the sentence is a death sentence of death or is for an offense against any law relating to a matter to which the executive power of the union extends this central government. ये हो गई आपकी बेरेट लैंग्वेज. को समझ लीजिए इस स्लाइड में. बेरेट के सामने ये नोट्स में भी दे रखा है. दिस इज, see this please. Sentence is what? Sentence is what? Sentence of death. सही है. Then या तो सेंटेंस ऑफ डेथ हो, पहली बात समझ रहे हैं आप. सेकंड क्या है? दिस ऑफेंस इज व्हाट? अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू ए मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स. यू कैन से इट इज ए, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे मान लीजिए जैसे इनकम टैक्स हुआ,
इनकम टैक्स इज ए मैटर पर्टेनिंग टू द सेंट्रल लॉ, है कि नहीं है, उससे रिलेटेड कोई लॉ हो गया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि सो अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू ए मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स, इन दैट केस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। कर लेंगे आप लोग, कुछ बहुत डिटेल में देखिए, बहुत वैसी चीजें नहीं है जो मैं यहाँ पर बहुत टाइम लगाऊं समझाने के लिए। यहां तक अगर समझ में आ गया तो प्लीज रेज हैंड। ठीक, नेक्स्ट सेम मॉडल पे, इन केसेस वेयर सेंटेंस वेदर ऑफ डेथ और नॉट इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ relating to a matter to which executive power of the state extends the government of the state। सेम, इसको ऐसे देख सकते हैं आप लोग, सेंटेंस डेथ का हो या नहीं हो, व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट इट शुड बी ए स्टेट लॉ रिलेटेड, बस ऑफेंस मस्ट बी व्हाट अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स, देन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स व्हाट, स्टेट गवर्नमेंट। तो बहुत कुछ 56 ओमिटेड, सिर्फ आपने इससे कुछ करना ही नहीं है, 57 पर आइए बस अब।